वहां एक गांव है नेंद्रा, सुकमा जिले में, वहां हम लोग रह रहे थे। हमने कहा, हमने ह्यूमन शील्ड बना ली, हमने कहा कि आप अब गांव जला के दिखाइए, हम यहां खड़े हैं और हम गांव वालों के साथ रहेंगे। तो हमने नेंद्रा गांव में रहना शुरू किया और उस गांव को 4 बार जलाया गया था। हमने उस गांव को दोबारा बसाया। तो ये गोमपाड़ गांव नेंद्रा के नजदीक है। वहां जाकर के सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन ने ये 16 लोगों का कत्ल किया और इसमें गोली से भी मारा और तलवारों से काटा। इसमें 1.5 साल के बच्चे का हाथ काट दिया, वो अपनी माँ की गोद में था, उसकी माँ के सिर में चाकू मार दिया। उसकी 8 साल की बच्चे की मौसी खड़ी थी, उसको काट दिया। उसके नाना नानी को मार दिया। एक 70 साल की बूढ़ी महिला थी, उनके वक्ष काट दिए। 80 साल के बुजुर्ग थे, उनका पेट फाड़ दिया। ऐसे 16 लोगों का कत्ल किया। अब वो लोग हमारे नेंद्रा गांव में आए और उन्होंने कहा हमारे गांव में ऐसा हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग आते हैं, आप लोग इकट्ठे हो जाओ। मैंने सुधा भारद्वाज को कहा, दिल्ली से यहां से और भी लोग गए और एक फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंची, गांव वाले इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी सारी आप बीती बताई। हम उन लोगों को, उसमें सोडी सम्मो नाम की एक महिला थी, अगर आप नेट पर सर्च करेंगे, उसके पांव में गोली मार दी गई थी, उसके पांव की हड्डी का टुकड़ा उड़ गया था। उसको हम लोग स्ट्रेचर पर लेके आए, दिल्ली लेकर आए। दिल्ली में ला करके हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें प्रशांत भूषण थे, स्वामी अग्निवेश थे, अरुंधति रॉय थी, नंदिनी सुंदर थी, तो पूरी दिल्ली की सिविल सोसाइटी थी। और उसमें उन गांव वालों ने सब बताया कि हमारे साथ क्या हुआ है। उसके बाद हम लोग अगले दिन HRLN गए, वहां पर पेटिशन फाइल हुई, पेटिशन लिखी गई और सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल हुई। उधर वो जो एसपी था अमरेश मिश्रा, अभी वो NIA में DIG है, उसने ये कत्ल-ए-आम कराया था। तो उसने क्या करा, उसने कब्रें खुदवाई और आदिवासियों के हाथ काट के ले गया, लाशों के हाथ काट के ले गया कब्र खोद के, क्योंकि उसको ये डर था कि फोरेंसिक जांच होगी तो उसमें पता चल जाएगा कि आदिवासी, ये तो नक्सली नहीं थे, इन्होंने तो कोई गोली नहीं चलाई, क्योंकि फोरेंसिक जांच में ये पता चल जाता है। तो वो हाथ काट के ले गया। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करी तो सुप्रीम कोर्ट ने दंतेवाड़ा पुलिस को फटकार लगाई कि इस गांव से दूर रहो तुम लोग। और उसके बाद बहुत सारी फैक्ट फाइंडिंग हुई, PODR गया, वहां पर तहलका में रिपोर्टें छपी हैं, हिंदू में अमन सेठी की रिपोर्टें छपी हैं गोमपाड़ के बारे में। और लगातार, अच्छा, सोडी सम्मो को हम दिल्ली लेकर के आए, दिल्ली में उसका इलाज हुआ, उसके बाद दोबारा लेकर गए और फिर जब हम दोबारा उसको दिल्ली लेकर आ रहे थे तो रास्ते में पुलिस ने सोडी सम्मो को किडनैप कर लिया और उसी रात फिर मेरा कत्ल करना था पुलिस को। तो उस रात फिर मैं दंतेवाड़ा से निकला हूं। उसके बाद इस गांव के लोग मुझसे मिलने आए अगले दिन, लेकिन मैं निकल चुका था। पुलिस ने आदिवासी पेटिशनर्स को, 6 पेटिशनर को 12 में से किडनैप कर लिया। उस किडनैपिंग का वीडियो भी हमारे पास है। बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों में पुलिस की गाड़ियां उन आदिवासियों को उठा के ले गई और फिर दिल्ली में लाके कहलवा दिया कि साहब हमें नहीं पता किसने मारा था। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा अनआइडेंटिफाइड यूनिफॉर्म्ड लोग थे जिन्होंने आके कत्ल किया। ये नहीं कहा कि हिमांशु कुमार झूठ बोल रहा है या हमारे लोगों का तो कत्ल ही नहीं हुआ या हमको बहका के लाया गया, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। अब सरकार, सुप्रीम कोर्ट का क्या फर्ज था? सुप्रीम कोर्ट का फर्ज था कि वो जांच करवाए कि इन लोगों को किसने मारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं, जांच की जरूरत नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं और आपके ऊपर हम 5 लाख जुर्माना लगाते हैं। अब ये जो फैसला है, ये बिल्कुल वैसा ही फैसला है जैसा तीस्ता सीतलवाड़ के साथ हुआ। तीस्ता सीतलवाड़ वकील है, उसके पास लोग आए, उन्होंने कहा साहब हमारे रिश्तेदारों का कत्ल हुआ है, आप हमारी मदद कीजिए। तीस्ता सीतलवाड़ अदालत में चली गई, उन्होंने कहा साहब ये लोग कह रहे हैं कि इनके रिश्तेदारों का कत्ल हुआ है, आप जांच करवा दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम तो तुम्हें जेल में डालेंगे और वकील को जेल में डाल दिया। हमारे मामले में आदिवासियों ने कहा साहब हमारे लोगों का कत्ल हुआ है, आप जरा हमारी मदद कर दीजिए। तो हमसे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तुम आदिवासियों की मदद करो, हमने मदद कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहे नहीं, हम तुमको 5 लाख जुर्माना लगाएंगे और नहीं दोगे 4 हफ्ते में तो हम तुमको जेल में डाल देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अब इंसाफ मांगना जुर्म है
और अगर आप कोर्ट आएंगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल प्रोसेस को बंद करना चाहता है? सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अब इंसाफ मांगने सुप्रीम कोर्ट मत आओ। क्या सुप्रीम कोर्ट ताला लगाना चाहता है अपने यहां? क्या सुप्रीम कोर्ट आत्महत्या करना चाहता है? लेकिन हमारा कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ डरे हुए, सत्ता से डरे हुए जजों की मिल्कियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भारत की जनता की मिल्कियत है। यह हमारा कोर्ट है, इसको हम बचाएंगे, जुडिशरी को हम बचाएंगे, डेमोक्रेसी को हम लोग बचाएंगे, हम सब मिलकर बचाएंगे। इसलिए हमने कहा हम इस अन्यायपूर्ण फैसले को नहीं मानेंगे, हम जुर्माना नहीं देंगे। हम जेल जाएंगे, हंसते हंसते जाएंगे, गीत गाते गाते जाएंगे, जेल जाएंगे, जेल भरेंगे और देखेंगे और इनको बता देंगे कि भारत के लोग डरने वाले नहीं हैं तुम्हारे इस तानाशाही और फांसीवादी निजाम से। हम इसको पलट के मानेंगे, हम इसको गिरा कर मानेंगे, इसको खत्म करके मानेंगे। तो ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को बिल्कुल आखिरी सांस तक लड़ा जाएगा, न्याय के लिए लड़ा जाएगा और किसी भी अन्यायपूर्ण फैसले को कबूल करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये कोई एक मामला है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हम झूठ बोल रहे हैं। अरे वहां सिंगारम में 19 आदिवासियों को लाइन में खड़ा करके मार दिया था। एनएचआरसी की रिपोर्ट है हमारे पक्ष में, ये झूठा था। सारकेगुड़ा में 17 आदिवासियों को मारा, न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आई, निर्दोष थे। एड्समेट्टा में 8 आदिवासियों को मारा, न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आई, निर्दोष आदिवासी थे। सोनी को कहा कि ये बहुत बड़ी माओवादी है, हमने कहा निर्दोष है, 7 केस लगाए उस पर, निर्दोष साबित हो गई। 16 आदिवासी महिलाओं के मामले में एनएचआरसी की रिपोर्ट है कि उनके पास प्राइमा फेसी एविडेंस है कि उनके साथ सुरक्षा बलों के सिपाहियों ने बलात्कार किए। मैं नहीं कह रहा, एनएचआरसी कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बनाई हुई। मार्टवाड़ा में 3 आदिवासियों की चाकू से आंख निकाल ली थी और सिर में चाकू घोंप करके पुलिस वालों ने मार दिया था। हमने वो केस कोर्ट में ले गए, 3 पुलिस वाले उसमें जेल में गए थे। कौन सा केस आज तक हमारा झूठा साबित हुआ है? एक झूठ बता दे सरकार कि हम लोगों ने झूठा केस कोर्ट में ले गए। हमारे सारे कोर्ट सही साबित हुए हैं, इल्जाम सही साबित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर कह रहा है कि यह केस झूठा है? जांच करवाई क्या? बिना जांच के जज को सपना आ गया रात में कि केस झूठा है? इतना डरपोक, मोदी से डर करके फैसला दे रहा है कि 5 लाख का जुर्माना तुमने झूठा केस दायर किया है। अरे जांच तो करा, तुम्हारे अंदर दम है तो। आज भी वो गांव वाले बोल रहे हैं कि आए तो सही कोई जांच करने, और उन्होंने कहा है गांव वालों ने कि हम आएंगे दिल्ली और हम द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे और हम कहेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ था। तो ये लड़ाई लड़ी जाएगी और अन्याय के आदिवासियों की जो लड़ाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक फुल फ्लेज वॉर है, ये हिडन वॉर ऑफ इंडिया है। बहुत सारे सिपाही उन इलाकों में भेज दिए गए हैं और मैं तो ये कहता हूं कि अगर भारत में सबसे ज्यादा किसी पर जुल्म हो रहा है तो वो आदिवासी समुदाय है। इतने बड़े पैमाने पर सिपाहियों को वहां भेजा गया है और ऐसा नहीं है कि माओवादियों के कारण भेजा गया है। जहां माओवादी नहीं है, एक बार 3 मूर्ति में मीटिंग चल रही थी, वहां पर जयराम रमेश बोले कि माओवादी कितने क्रूर हैं, गांधीवादी लोग कहां हैं? तो एक महिला ने कहा कि गांधीवादी लोगों को आपने छोड़ा कहां? छत्तीसगढ़ से आप लोगों ने हिमांशु कुमार के आश्रम पर बुलडोजर चला दिया, उनको छोड़ने पर मजबूर किया। मैंने कहा साहब मैं बैठा हूं यहाँ पे। बोले हाँ बोलिए। मैंने कहा आप कह रहे हैं कि वो बड़े क्रूर हैं, आप मुझे ये बता दीजिए आजादी के बाद से आज तक कोई भी विकास योजना के लिए आपने लोगों की जमीनों का अधिग्रहण अगर बिना पुलिस लगाए, बिना बंदूक की मदद के किया हो तो मुझे एक उदाहरण दे दो। आपका पूरा विकास का मॉडल इतना हिंसक है और आप कह रहे हैं अहिंसा की बात कर रहे हैं। हमारे साथ हिमांशु कुमार हैं और 13 साल बाद
जो आदिवासी हैं सुकमा में जो 16 आदिवासियों को मारा गया था, उसका फैसला आया है कल, और उसमें हिमांशु कुमार पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। सर 13 साल बाद ये जो फैसला आया है, क्या 13 साल पहले भी आपको अंदेशा था कि इसी तरह का फैसला आने वाला है? देखिए 2010 में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जब सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हिमांशु कुमार नक्सल सिंपैथाइजर हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी सरकार को। उस वक्त का सुप्रीम कोर्ट अलग था। 2017 में भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करी, एप्लीकेशन डाली कि सोनी सोरी और हिमांशु कुमार दोनों के ऊपर जुर्माना लगाया जाए, क्योंकि ये फर्जी मुकदमा डालते हैं सरकार के खिलाफ। तब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन अब 2022 का सुप्रीम कोर्ट बदल गया है। अब जब सरकार ने कहा कि ये नक्सल सिंपैथाइजर है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ जांच करो इनकी, और इनके ऊपर फर्जी मुकदमा दायर करने की 211 में, धारा 211 में इनके ऊपर कार्रवाई करो, और इनके ऊपर 5 लाख जुर्माना लगाते हैं हम। तो ये तो बहुत ही बड़ा एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अवमानना करी है, अपनी बेइज्जती करी है। सुप्रीम कोर्ट का काम है इंसाफ देने का। अगर सुप्रीम कोर्ट नाइंसाफी करेगा और इस तरीके के फैसले देगा, तो कोर्ट की इज्जत गिर जाएगी, और हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत नहीं गिरने देंगे, क्योंकि ये बाबा साहब के बनाए हुए संविधान और बाबा साहब का जो देश है, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट अगर लोगों को इंसाफ नहीं देगा, तो इसकी रक्षा जनता करेगी। तो हम सुप्रीम कोर्ट की इस गलत फैसले के खिलाफ खड़े हैं। इसको मैं कबूल नहीं करूंगा, मैं जुर्माना नहीं दूंगा, जेल भेजेंगे, जेल जाऊंगा, लेकिन न्याय की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। तो क्या ये आपको कल ही नोटिस मिला है, और कितने दिन की जेल होगी उसमें ये भी लिखा? नहीं, ये तो है कि मतलब अगर आप जुर्माना नहीं देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसमें ये होता है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, तो पहले तो प्रॉपर्टी आपकी कुर्क करी जाएगी, नीलाम करी जाएगी, और वो पैसा जब्त किया जाएगा। लेकिन मेरे पास तो ना कोई जमीन है, ना कोई मकान है, ना बैंक बैलेंस है। तो बुलडोजर बहुत चल रहा है इस समय। तो बुलडोजर काहे चीज पर चलाएंगे? मेरा तो कोई घर ही नहीं है, मैं तो किराए के मकान में रहता हूँ। किराए के मकान पे क्या बुलडोजर चलाएंगे? और तो फिर आखिरी रास्ता यही बचता है कि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। तो जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। हम तो खुशी खुशी गाना गाते हुए जाएंगे। सर एक तरह से आप कह रहे हैं कि उस समय की जो सरकार थी उस अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट चल रहा था, अब की जो सरकार बदल गई, सुप्रीम कोर्ट उस अकॉर्डिंग चल रहा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार की वजह से अपने फैसले बदल लेते हैं, इस तरह से आप कहना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट उस सरकार के हिसाब से चल रहा था, लेकिन तब तक सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा अपनी इज्जत का लिहाज था कि भाई ऐसा नहीं करना है, हमको थोड़ा सा संविधान और कानून की इज्जत रखनी है। लेकिन अब तो बिल्कुल ही इस तरीके के फैसले आ गए कि सिद्दीक कप्पन जो है वो 2 साल से जेल में पड़े। अरे वो एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ हाथरस में, वो उसकी रिपोर्टिंग करने जा रहे थे, उन पे यूएपीए लगा दिया, और सुप्रीम कोर्ट उनको 2 साल से जमानत नहीं दे रहा है। ये क्या बात हुई? इसके अलावा तीस्ता सी तलवाड़, उन्होंने इंसाफ मांगा, वो वकील थी, उनको जेल में डाल दिया। ये क्या इंसाफ हुआ? हमने आदिवासियों के लिए इंसाफ मांगा, हमको कह दिया कि 5 लाख का जुर्माना। ये तो कोर्ट अपनी बेइज्जती करा रहा है। सर इस समय दलित आदिवासियों के लिए जो हाशिए पे खड़ा जो समाज है, उसके लिए जो भी आवाज उठा रहा है उसी को सजा मिल रही है। तो इसी तरह का भी माहौल दिख रहा है, आपके साथ भी इसी तरह का? बिल्कुल, और ये बहुत जिसको कहते हैं अस्वीकार्य स्थिति है, इसको कबूल नहीं किया जाएगा। भारत के आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, महिलाएं, यही तो भारत है। हम क्या भारत की बेइज्जती होने देंगे? क्या हम भारत के अधिकारों के लोगों के अधिकारों को कुचल जाने देंगे? हम लोग बाबा साहब, भगत सिंह, सावित्रीबाई फुले, गांधी, इनके वंशज हैं। हम भारत के लोकतंत्र की रक्षा करेंगे अपनी आखिरी सांस तक। तो आप जुर्माना तो देने नहीं जा रहे सर, आखिरी सवाल है, तो आगे क्या करने जा रहे हैं? जेल जाएंगे? सिर्फ जेल जाएंगे। चलिए, हिमांशु कुमार हमारे साथ है। उनका सीधा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जुर्माना लगाया है 16 आदिवासियों को मारने पर, जो उन्होंने जो केस वो देख रहे थे, उस पर जुर्माना तो नहीं भरेंगे, लेकिन हंसते हुए जेल जरूर जाएंगे। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे थे द मूक नाइट।